हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट फर्स्ट ईयर क्रैश कोर्स के बारे में। मुझे लॉन्च करना था काफ़ी टाइम से। ये वीडियो जो है वो कोर्स जो है वो चल रहा है यूट्यूब पे और फ्री में आपको अवेलेबल है। काफ़ी अच्छे तरीके से हम डीएलएड का जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है वो कवर कर रहे हैं। आपको वीडियो पसंद आएगा और अगर आपको पसंद आएगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगे तो आप ज़रूर अपने सजेशन जो है वो कमेंट में बता सकते हैं कि आप कैसे मैं इम्प्रूव कर सकते हैं। इस जो डीरेड क्रैश कोर्स फर्स्ट ईयर इसमें हम कवर करेंगे आज हम पेपर 1 जो हमारा F1 पेपर है हम लोग और इसका यूनिट 1 और 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यूनिट 3 का भी ये जो है वो पार्ट 2 है। पार्ट 1 का भी आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं वहाँ पे। ओके, तो इसमें हम बेसिकली देखने वाले हैं पेपर F1 जो हमारा है उसके अंदर हम देखेंगे समाज एक शॉर्ट पार्ट चल रहा है की समझ, यानी कि हम यहाँ पे अपना अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करेंगे सोसाइटी को लेकर और एजुकेशन को लेकर और करिकुलम को लेकर। यहाँ पे हम अपनी समझ जो है वो विकसित करेंगे इस पेपर के द्वारा F1 के द्वारा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यूनिट 3 में मेनली यूनिट 3 का जो हमारा टॉपिक है वो शिक्षा और ज्ञान, यानी कि एजुकेशन एंड नॉलेज। यानी कि हम इसमें समझेंगे कि एजुकेशन क्या है, नॉलेज क्या है, क्या पर्सपेक्टिव है और कैसे जो हमारे एजुकेशन में, टीचिंग में, लर्निंग में और कैसे हमारे लाइफ में ये जो है एक रोल प्ले करता है, कैसे इसका महत्व है, क्या इसका डीप मीनिंग है वो देखें। यूनिट 1 में मैंने जो है यूनिट 3 का जो पार्ट 1 वीडियो था उसमें हमने एजुकेशन कवर किया था कि जाना था कि एजुकेशन क्या है, उसके दार्शनिक परिप्रेक्ष्य और अलग अलग दार्शनिक जो है वो क्या कहते हैं। शिक्षा में शिक्षा और एजुकेशन का क्या अर्थ है, उसकी अवधारणा क्या है, इसके बारे में हमने बहुत सारी बातें की थी। ठीक है, और इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉलेज या फिर ज्ञान को लेकर क्या इसका अर्थ है और क्या इसकी अवधारणाएँ हैं और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं आज का थॉट ऑफ द डे, यानी कि अ हाउस विदाउट अ बुक इज़ लाइक अ रूम विदाउट अ विंडो। ओके, यानी कि यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो बुक्स है उसको कंपेयर किया गया है किससे, विंडो से। यहाँ बताया गया है कि कैसे जो है एक घर के लिए जिस तरह से विंडो जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, जो घर खोलने का काम करता है, उसी तरह जो बुक है वो हमारे माइंड को किस तरह खोलने का काम करता है उसके बारे में यहाँ बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे बुक कंपेयर किया गया किससे, विंडो से। और ये कहा गया है कि जिस तरह से घर में खिड़की का होना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आप मतलब घर में रहकर ही बाहर की चीज़ों को देख सकें, उसी तरह आपके दिमाग को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखने के लिए, अलग अलग नज़रिया देखने के लिए आप बुक्स जो है वो काफ़ी ही ज़रूरी चीज़ है जो आपको आपके दिमाग को खोलने का काम करती है। ठीक है, चलिए आपको यहाँ समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं आगे क्या पढ़ना है ज्ञान में। सबसे पहले हम कवर करेंगे ज्ञान की अवधारणा, यानी कि नॉलेज का क्या अर्थ है, डेफिनेशन क्या है, उसका ऑरिजिन क्या है इस वर्ड का, उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि ज्ञान शब्द का अर्थ है, ज्ञान शब्द जो है वो हमारा संस्कृत जो भाषा है उससे आया है, जो है ज्ञ धातु से आया है। ठीक है, यहाँ पे ज्ञ धातु से जो है वो ज्ञान की उत्पत्ति हुई और ये बताया गया। और ये ज्ञ धातु है, उसका अर्थ होता था किसी चीज़ को जानना, किसी चीज़ को बोध में आना, अनुभव में आना। ठीक है, यानी कि जब हम किसी चीज़ को एकदम डीपली जान जाते हैं, ठीक है, या फिर हम उसको अपने बोध में ले आते हैं, अपने हम उसको समझ से विकसित करने लगते हैं और उसको हम अनुभव द्वारा जब हम अर्जित करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो हमारे ज्ञान जो है उसे परिवर्तित हो जाता है। कहने का अर्थ है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिला कि ये चीज़ ऐसे होता है, ठीक है, आप उसमें आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, उसको अपने जीवन में उतारेंगे, ठीक है, उसको और जानेंगे, अपने बोध में लाएंगे, अनुभव द्वारा उसको और अर्जित करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वही जो आपकी सूचना है वो ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यानी किसी भी वस्तु जो हमारे आसपास है उसके स्वरूप अर्थात जैसे वह है उसे वैसे ही जानना, अनुभव और बोध में होना उस वस्तु का ज्ञान कहलाता है। वही बात है कि कोई भी चीज़ अगर आपके ज्ञान में आ जाए, कोई भी चीज़ अगर आपके बोध में आ जाए, आप जानने लगे डीपली और अनुभव में आ जाए तो वो ज्ञान है। तो हम देखते हैं कि ज्ञान और अधिगम जो कैसे अधिगम कहने का मतलब लर्निंग, ठीक है, कि जिसको सीखना ही जो है वो अधिगम है। तो अधिगम के निर्माणवाद के सिद्धांत के अनुसार, अगर हम निर्माणवाद जो सिद्धांत है उसके अनुसार देखें अधिगम को, लर्निंग को, तो अधिगम एक क्रियाशील प्रक्रिया है, यानी कि करके सीखना ही जो है वो लर्निंग कहलाता है। जब चीज़ों को आप करके सीखते हैं, उसको कह सकते हैं करके चीज़ से हम सीखते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको अपने अनुभव में लाते हैं, है ना। तो यही यहाँ पे है कि क्रियाशील प्रक्रिया, यानी कि अनुभव जो अधिगम है वो क्या है, वो क्रियाशील है, यानी कि करके सीखा जाता है, वैसी प्रक्रिया है जिसमें अधिगम करता उसके स्वयं के वर्तमान व पुराने ज्ञान तथा अनुभव पर आधारित कई अवधारणाओं, विचारों तथा ज्ञान का निर्माण करता है। यानी कि यहाँ पे जो सीखने वाला होता है, जो लर्नर होता है, वो क्या करता है, उसके पास जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी उसके पास पहले से पूर्व ज्ञान है, ठीक है, जो भी थोड़ा उसके पास इन्फॉर्मेशन है, ज्ञान है, उसको फिर वो क्या करता है, उसको प्रैक्टिस के द्वारा कर करके उसको फिर क्या करता है, उसको अनुभव अर्जित करता है और उसी के आधार पर वो जो है
वो ज्ञान की जो है वो प्राप्ति करता है, अपने विचार उसमें जोड़ता है और नए ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने या ज्ञान के पुनरुत्पादन करने के स्थान पर ज्ञान निर्मित किया जाता है। यानी कि ज्ञान का जो है वो या तो आप उसको सूचना पहले लेकर के उसका फिर ज्ञान का निर्माण करिए, या फिर कह सकते हैं कि आप अपने ही जो भी आपके पास पहले से इन्फॉर्मेशन है उसका आप फिर से कह सकते हैं कि री लर्निंग, या फिर कह सकते हैं रीजनरेट करके उसको जो है वो ज्ञान में परिवर्तित करना ही जो है ज्ञान है। किसी इन्फॉर्मेशन में अनुभव को जोड़कर आप जो है वो ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। यही बात यहाँ पे कही गई है। और कैसे आप जोड़ेंगे, तो अधिगम करके। अधिगम कैसा, तो करके, क्रियाशील है ना। अधिगम कहने का अर्थ आता है क्रियाशील। आज हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं लेकिन उसमें जो है वो क्रियाशील शब्द जो है वो हट गया है ना। अधिगम में हम आज ये भूल गए हैं कि जो भी हम करें, जो भी हम सीखे उसको करके सीखें। ठीक है, तो इसलिए आज हम जो भी पढ़ रहे हैं, डीएलएड में भी अगर आप देखेंगे पूरा सिलेबस, या फिर सीटेट का आप सिलेबस देखते हैं, पूरे में यही बात कही गई है कि चीज़ों को करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो चलिए देखते हैं ज्ञान के बारे में। अलग अलग जो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग रहे हैं या फिर जो अलग अलग दार्शनिक हैं उनका क्या कहना था। सबसे पहले कहा गया है ज्ञान ही शक्ति है। ज्ञान ही शक्ति है कहने का मतलब है कि ज्ञान ही मनुष्य की जो है वो शक्ति है। ज्ञान के माध्यम से ही मनुष्य अपना जो है विकास कर सकता है और अलग अलग नज़रिए द्वारा चीज़ों को देख सकता है, अपने आसपास की चीज़ों को। ठीक है, अपना चिंतन विकसित कर सकता है, अपना जो कॉन्शियसनेस है उसको डेवलप कर सकता है। ठीक है, अब सुकरात के अनुसार देखें तो सुकरात कहते हैं कि ज्ञान जो है वो सर्वोच्च सद्गुण है हमारा। ठीक है, यानी कि अगर व्यक्ति कोई भी चीज़ में, कोई भी क्षेत्र में अगर व्यक्ति अगर ज्ञान को अगर प्राप्त कर लेता है तो उसके पास जो है वो उस चीज़ की सारी नॉलेज जो है वो आ जाती है। कहा भी जाता है कि अगर आप मिट्टी को जान लेंगे तो आप मिट्टी से बनी हर चीज़ को जान लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे जानना जो शब्द है वो क्या कह रहा है, ज्ञान का प्राप्त करना। ठीक है, तो वही यहाँ पे कि ज्ञान जो है वो सर्वोच्च जो है वो सद्गुण है हमारे लिए, हमारे मानव शरीर, हम मनुष्यों के लिए। इसके बाद क्या कही गई है, इसके बाद है वह जानकारी है जो वास्तविक अनुभव, व्यवहारिक अनुभव, ठीक है, व्यवहारिक अनुभव, वास्तविक अनुभव और कार्य कुशलता आदि द्वारा प्राप्त होता है। यानी कि देखिए कोई भी चीज़ अगर मैं आपको कहूँ, अगर मैं कहती हूँ कि अगर आप फल बेचने वालों को अगर ले लेते हैं, बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल मैं लेती हूँ, तो उसको जो वो आम को पकड़ के ही बता देगा। ठीक है, आम को पकड़ कर वो बता देता है कि कौन सा आम जो है वो मीठा रहेगा, कौन सा आम सबसे बेस्ट है ना। तो वो क्या हुआ, वो उस चीज़ से जुड़ा हुआ है बहुत ही टाइम से, और वो रोज़ वही एक्टिविटी कर रहा है ना, आम बेचने का, आम खरीदने का, जो भी उसको जो भी उसका आम का देख रहा है कि हाँ कौन से आम खराब निकल रहे हैं, कौन से क्या हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, कार्य में उसकी कुशलता आ रही है। ठीक है, चाहे आप कोई आर्ट वर्क ही ले लें, कोई पढ़ाई ले लें, अगर उसमें आप जितनी बार आप कोशिश करते, कोई मैथ का आप ले लें या फिर कुछ रीजनिंग का ही कुछ ले लें, आप जितना उसमें प्रैक्टिस करते हैं उतना ही आप उसमें क्या होता है, कार्य कुशलता आपके अंदर आता है ना। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि ज्ञान जो है वो क्या है, वह जानकारी है, मतलब कोई जानकारी है जिसमें आप क्या करते हैं, वास्तविक अनुभव, अपने अनुभव को जोड़ते हैं और अपने जो भी आप उसमें उसको प्रैक्टिस करते हैं, व्यवहारिक अनुभव यानी कि करके जो आप अनुभव प्राप्त किए हैं, जो अर्जन किए हैं उसको जोड़ते हैं, और कार्य कुशलता जब आपको प्राप्त हो जाती है तब आपको क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, यानी कि जब आप उसमें वही जब प्रैक्टिस करते करते आप में जब आ जाता है एक फाइननेस आ जाता है, एक शार्पनेस आ जाता है, आप जब सीख जाते हैं चीज़ों को बहुत एकदम हाई लेवल तक, या फिर कह सकते हैं आपके कार्य में जो है वो कुशलता आ जाती है, तो वो क्या हो जाता है, वो ज्ञान कहलाने लगता है। ठीक है, अब देखते हैं जॉन ड्यूवी के बारे में। तो ड्यूवी कहते हैं ज्ञान एक प्रयास है एवं सहन की प्रक्रिया है, एक विचार के अभ्यास में प्रयास करना और उस प्रयास के परिणाम से जो फल प्राप्त होगा उसे सीखना कहते हैं। यहाँ पे सीखना और ज्ञान को जोड़ा गया है, कहा गया है कि ज्ञान एक प्रयास है, यानी कि आप प्रयास द्वारा ही ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं, और एक सहन यानी कि आप धीरे धीरे सीखते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता कि आज आपको ज्ञान मिल गया और आप उसमें कोई जानकारी मिल गई, आपको उसमें तुरंत जो है वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको अगर पेशेंस होना चाहिए, आप कुछ भी सीखना चाहते हैं तो पेशेंस और हमेशा जो है कंटिन्यूसली जो है उसमें आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है, वो उसकी प्रक्रिया है। जॉन डीवी के अनुसार एक विचार के अभ्यास में प्रयास करना, यानी कोई भी आपको विचार दे दिया, कोई भी आपको जानकारी दे दी गई, कुछ आपको बता दिया गया, कोई चीज़ आपको बता दिया गया और उसमें आप जब प्रयास करते हैं अपने, और उसमें अपना समय देते हैं, तो आपको जो है वो फिर ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, उसके फल में जो आपको प्राप्त होता है, जो आप सीखते हैं उस फल के रूप में, वही आपका ज्ञान कहलाता है। अब देखते हैं कि ज्ञान के स्रोत क्या है, हमें ज्ञान कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे कई चीज़ें जो है वो कही गई है, मैंने आपको यहाँ पर शॉर्ट में जो है एक दे रखा है। ठीक है, देखिए आपका अगर मान लीजिए इससे कुछ क्वेश्चन आता भी है तो मेनली जो डीएलएड का जो पेपर है उसमें क्वेश्चन क्या बनता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा या आपका फिर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बस। तो अगर आपका आता भी है इतना मार्क्स का तो आप आराम से, मैंने आपको ज़्यादा पॉइंट इसलिए कवर भी नहीं करवाया है ताकि आप उतना मतलब पढ़ें कि आपको पेपर में आराम से लिखा जा सके, है ना। और लिमिटेड रहे और अच्छे से समझ में आए, क्योंकि अगर आपको एक चीज़ समझ में आ जाता है तो आप उससे कई पॉइंट बना सकते हैं, है ना। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपका, सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका है वो डीएलएड में नहीं आता है, आपको सारा रिटन वर्क ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ज्ञान का स्रोत क्या है, सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है। तो ज्ञान जो है हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है, प्रकृति यानी अपने आसपास के इन्वायरमेंट द्वारा प्राप्त होता है। कैसे, जैसे कि आप बच्चे हैं तो आप अगर कोई आप बच्चा देखते हैं या फिर आप खुद जब बच्चे थे तो आपको पता हो कि आपने बहुत सारी चीज़ें जो है वो नहीं सीखी हैं, मतलब आपको किसी ने सिखाया नहीं है, आप बस अनुभव द्वारा ही आसपास केवल ऑब्जर्व करके चीज़ों को, ठीक है, वो सीखते हैं। तो कैसे सीख रहे हैं, आप नेचर से ही सीख रहे हैं, आपका आसपास की जो आपकी प्रकृति है उसके द्वारा सीख रहे हैं। एक होगा ये बात। दूसरी बात होती है कि कैसे आप जो है वो प्रकृति यानी कि अपने आसपास के जो इन्वायरमेंट है, आपके आसपास जो मिट्टी है, पेड़ पौधे हैं, उसके द्वारा जो आपको ज्ञान की प्राप्ति जो है वो होती है। कैसे, आप चीज़ें देख रहे हैं कि अच्छा कैसे जो है वो कब फल आ रहे हैं, है ना, आप ऑब्जर्व करें चीज़ों, कब फल आ रहा है, कब जो है पत्ते झड़ जा रहे हैं, तो आपको क्या हो रहा है, ये सब आप चीज़ें सीख रहे हैं कि कब कैसे कैसे मौसम बदल रहा है, कैसे जो हवा चल रही है। अगर आप इसमें आप थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि कैसे जो है वो चीज़ें वर्क कर रही हैं आपके आसपास, है ना। तो इससे जो आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। दूसरा है इंद्रिय अनुभव से। इंद्रिय अनुभव कहने का मतलब सेंसेस से, यानी कि हमारे जो 5 सेंसेस हैं, कान नाक मुंह, ठीक है, आपका जो टेस्ट करने का है, आपका जो देखने का है, आपका जो सुनने का है, बोलने का है, ये जो हमारा सूंघने का जो है, आपका स्किन जो है, सब क्या आपके सेंसेस हैं। तो आप इसके द्वारा भी ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। आप कुछ भी सीखते हैं तो कहा जाता है कि अगर आप मान लीजिए कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि आपका जो है वो सेंसेस एक्टिव हो। कहा जाता है कि अगर आपको स्पीकिंग डेवलप करना है इंग्लिश में तो आपका आपका जो है वो देखने का विजुअलाइजेशन जो है, आपका हियरिंग पावर, लिसनिंग पावर जो कहते हैं वो, और आपका जो स्पीकिंग है वो तीनों मतलब एक्टिव होना चाहिए, सेंसेस तीनों, है ना, मुंह, आँख और आपका जो कान है वो तीनों एक्टिव होगा तो आप जल्दी चीज़ें सीखते हैं। या फिर अगर आप छोटे बच्चे को ही देखते हैं तो उसके सेंसेस जो है वो काफ़ी एक्टिव होते हैं, है ना, वो चीज़ों को मतलब हर चीज़ जो है वो देखता है बहुत ही गौर से चीज़ों को सुनता है, उसको दोहराने की कोशिश करता है। तो कैसे वो अपनी ज्ञान की प्राप्ति कर रहा है, इंद्रियों के द्वारा, ठीक है, सेंसेस के द्वारा। उसके साथ साथ आज हमारा 5 हो गया वो हमारे सेंसेस, और 5 आते हैं हमारे कर्म इंद्रियाँ, यानी कि 5 हमारे जो है वो सेंसेस के हाथ पैर ये सब, जिससे हम क्या करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, ठीक है, चीज़ें जो है वो करके सीखते हैं। यहाँ पे हमारे 10 सेंस जो है उसके बारे में बात की गई है। उसके बाद आता है साक्ष्य, अन्य के अनुभव और निरीक्षण आधारित ज्ञान, यानी कि आप चीज़ों को देख रहे हैं, दूसरे कहने का अर्थ है कि जब कोई दूसरा व्यक्ति कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, आप उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, किसी और के द्वारा जो अनुभव प्राप्त है उसको आप पढ़ रहे हैं, कोई किताब के माध्यम से, ठीक है, या फिर उसको देख करके, या फिर किसी और माध्यम से अगर आप उसको देख रहे हैं किसी और के द्वारा किया हुआ चीज़ों को, तो आपको उसके द्वारा भी ज्ञान की जो है प्राप्ति होती है। मान लीजिए कि आप बुक पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपको कुछ डेवलप करना है अपने फील्ड में, जैसे बिजनेस फील्ड हो या फिर किसी भी चीज़ में, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप कोई बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और वो जो भी किसी आप बिजनेसमैन की बुक पढ़ते हैं, उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं विल गेट्स का या फिर एलॉन मस्क के बारे में, या फिर आप वॉरेन बफेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या हो रहा है, उनके जो ज्ञान था, उनका जो ज्ञान है उसको आप पढ़ रहे हैं और आपको उसके द्वारा जो है वो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, ठीक है। चौथा है हमारा तर्क बुद्धि, यानी कि आप लॉजिकल इंटेलिजेंस, यानी कि आप क्या करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, उसमें सवाल करते हैं, ठीक है, उसको आप अपने लॉजिकल माइंड से जो है उस चीज़ को उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, या फिर उस चीज़ को आप अनुभव बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप क्या करते हैं, अपने लॉजिकल इंटेलिजेंस के द्वारा भी जो है वो ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। पाँचवा हमारा संवाद, यानी कन्वर्सेशन के द्वारा, डिबेट के द्वारा, या फिर आप किसी से बात करें, किसी का, इसलिए कहा भी जाता है कि संगत जो है वो कहा जाता है कि अच्छा होना चाहिए, है ना। तो आप क्या करते हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं, जो आपसे एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, आपसे जो जिस फील्ड में आगे हैं, ठीक है, तो उससे आप बात करते हैं, उनके अनुभव जानते हैं, उनका जो एक्सपीरियंस रहा है, जो उनका चीज़ मतलब उन्होंने जो अपने लाइफ में फेस किया है, उस चीज़ों को आप देखते हैं और उसके हिसाब से आप जो है वो चीज़ों को अपने लाइफ में भी करने की कोशिश करते हो। तो ये भी क्या हुआ, आपकी ज्ञान की प्राप्ति हुई, किसी से बात करके, किसी के एक्सपीरियंस जाने, किसी के विचार जान के कि उसके लाइफ के बारे में क्या चीज़ें हैं, या फिर
क्या क्या हुआ उसके साथ, क्या क्या मेरिट डिमेरिट्स है, ये सब बात करके भी आपको ज्ञान की प्राप्ति जो है वो होती है। छठा है कि जिज्ञासा या फिर क्यूरियोसिटी। कहने का अर्थ है कि अगर आप क्यूरियस हैं, अगर आप अपने किसी भी फील्ड में हो, अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है, यानी कि कहा जाता है आपको एक्सपर्ट बनना है उस फील्ड में, तो आपके पास जिज्ञासा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास जिज्ञासा नहीं है, किसी भी चीज़ को लेकर के इंटरेस्ट नहीं है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, तो आप शायद किसी चीज़ में आगे नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति के बारे में कहा गया है वही कि आपके अंदर क्या होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए। 7वां है प्रयास, यानी कि जैसा कि आपको पहले से ही कहा जा रहा है कि एक्टिविटी जो है वो काफ़ी ज़रूरी है, प्रैक्टिस काफ़ी ज़रूरी है किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस के द्वारा ही जो है वो आपको क्या होगा, कहा भी जाता है प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, है ना। तो वही बात यहाँ पे जो है वो लागू होती है। अब हम देखते हैं ज्ञान के स्वरूप। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इसको दोबारा कवर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। चलिए, तो आगे देखते हैं ज्ञान के स्वरूप क्या है, यानी कि ज्ञान का क्या क्या जो है वो नेचर क्या है उसके बारे में यहाँ पे। चलिए, तो देखते हैं कि सूचना ज्ञान के अंतर्गत ही आता है, यानी कि सूचना जो है वो ज्ञान का अंदर अंदर ही आता है, ठीक है। यानी कि अगर आप कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ऐसा नहीं केवल आप ज्ञान प्राप्त करें, आपको बहुत सारी सूचना जो है वो एक बार में मिल रही है, ठीक है। मतलब एक ज्ञान इज इक्वल टू बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके। लेकिन अगर आप एक इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो आपको शायद क्या कहते हैं किसी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। देखिए, मैं आपको इस तरह समझाती हूँ एग्जाम्पल दे करके। मान लीजिए अगर आपको किसी चीज़ में मैं आपको अगर आपको ये बता दिया जाए कि धान जो है वो कब लगता है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होता है तब धान लगता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये एक इन्फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, अगर आप चावल लगाते हैं, उसको करके देखते हैं कि कब हो रहा है, कब मतलब सब लगा रहे हैं तो हम भी लगा रहे हैं, फिर तो कैसे कैसे वो चीज़ें जो है वो मतलब कैसे उसमें फलियाँ आती हैं, कैसे उसका चावल जो है वो धान से बनता है, ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं, ठीक है। अब ये करके देख रहे हैं तो क्या हुआ, ये ज्ञान हो गया, ठीक है। अब बताइए, अगर आप चावल लगाना सीखेंगे तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि चावल कब लगता है, ऑलरेडी आप सीख जाएंगे, ठीक है। आप ये नहीं सीखेंगे कि कैसे धान से चावल में कन्वर्ट हो रहा है, आप ऑलरेडी सीख जाएंगे। तो आप बहुत सारा बल्क में जो है वो क्या करते हैं, सूचना जो है वो एकत्र कर ले, जब आपको किसी ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसलिए जो है वो ज्ञान के अंतर्गत ही जो है वो सूचना आता है। अब दूसरा है ज्ञान अनुभव का परिणाम है, यानी कि ज्ञान कैसे हमको मिलता है, अनुभव द्वारा मिलता है, ठीक है। चलिए, व्यापक अर्थ में ज्ञान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और ज्ञान क्या है, निरंतर चलते रहते हैं, ये कभी रुकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान जो है वो लिमिटेड है। अगर आप सीख रहे हैं, मतलब अगर आपको लगता है कि अगर आप कोई भी चीज़ सीख रहे हैं ज्ञान के रूप में तो आप सीख गए उस चीज़ को, तो ऐसा नहीं है कि उसमें अब आगे जाके इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, नहीं, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ आपको जो है वो ऐड होते ही जाएगा। आप दूसरी चीज़ से उसमें कनेक्ट जो है वो करते ही जाएंगे। इसलिए ज्ञान जो है वो निरंतर चलते रहता है, जीवन भर चलते रहता है, कभी भी ज्ञान जो है वो समाप्त नहीं होता, ठीक है। ज्ञान को मानव का वास्तविक शक्ति माना गया है। वही बात है यहाँ पे, ज्ञान कैसा है, हमारा ज्ञान जो है वो मानव की वास्तविक शक्ति है। अगर व्यक्ति के पास ज्ञान है तो वो कहीं भी कुछ भी करके जो है वो अपना जीवन यापन कर सकता है, और चीज़ों को जो है वो आसानी से सीख सकता है, कॉन्शियस होकर। देखिए, यहाँ पे कहा भी गया कि अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास टैलेंट है, तो आप कहीं भी जाएंगे तो आप भूखे नहीं मरेंगे, है ना। अगर आप कहावत देखते हैं अगर बड़े बुजुर्ग द्वारा, तो आपको ये सुनने को मिलता होगा। तो वही बात यहाँ पे कही, अगर आपके पास ज्ञान है तो आपके पास जो है वो सब कुछ है, ठीक है। अगर आपके पास पैसा नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपके पास ज्ञान है तो आप वो हर चीज़ प्राप्त कर सकते हैं जो आपके लिए आपके जीवन में जो ज़रूरी है, ओके। अब देखते हैं 5वां पॉइंट, ज्ञान समाज सुधारने में सहायता करता है, जैसे अंधविश्वास रूढ़िवादिता को दूर करता है। साफ सी बात है कि अगर आपके पास ज्ञान है, अगर आपके पास नॉलेज है, तो आप क्या करेंगे, आपका माइंड जो है वो डेवलप रहेगा, ठीक है। आपका जो लॉजिकल माइंड है वो आप में जो है वो विकसित रहेगा, और आप कुछ भी हर चीज़ को जो है वो आप अपने बुद्धि वहाँ पर जो है वो लगाने की कोशिश करेंगे, और आप कोई भी चीज़ को डायरेक्टली जो है वो कंज्यूम नहीं कर लेंगे। एक बार उसको चेक ज़रूर करेंगे कि हाँ ये भाई सही है कि नहीं है कि नहीं। तो ज्ञान जो है वो क्या करता है, समाज सुधारने का काम भी करता है। इसलिए कहा जाता है कि शिक्षा में है ना, आज मतलब सूचना जो है वो काफ़ी दी जा रही है और ज्ञान जो है वो कम हो गया है। तो इसलिए भी कहा गया है कि ज्ञान जो है वो काफ़ी ज़रूरी है हर शिक्षा के लिए, हर शिक्षाविद क्षेत्र के लिए, ठीक है। और ये क्या करता है, अंधविश्वास को दूर करेगा। जाहिर सी बात है, अगर आप कोई भी चीज़ का अगर डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, आपने कोई चीज़ कहीं पढ़ी और बस उसको आपको लगा कि हाँ ये सही है, और आपने किसी और को अगर सेंड कर दिया, तो ये क्या हुआ, ये एक अंधविश्वास की बात हुई, है ना। अगर आपको कुछ मान लीजिए आपको कुछ
पुरानी परंपराएं हैं, अगर आप उस चीज़ को आज नहीं देख रहे हैं कि आज के ज़माने में वो फिट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो रूढ़िवादी हो जाता है और डायरेक्ट आप उसको अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ठीक है। और वही अगर आपको ज्ञान होगा तो आप चीज़ों को क्या करेंगे, अपने पर्सपेक्टिव से देखेंगे, अलग अलग नज़रिए से देखेंगे। समाज के द्वारा आप जो है वो समाज के द्वारा जो भी आप डायरेक्ट दिया जाएगा वो आप डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करेंगे, एक बार खुद को भी उसमें ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ भाई क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, अपने ज्ञान के द्वारा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, थॉट ऑफ द डे में भी यही चीज़ कही गई थी कि बुक क्या करता है, आपको आपका जो पर्सपेक्टिव है, अलग अलग जो आपका नज़रिया है देखने का, वो आपका खोलता है। तो उसी तरह जो है अंधविश्वास और रूढ़िवादिता जो है वो दूर होती है। चलिए, ज्ञान शिक्षा प्राप्ति हेतु साधन का काम करता है, यानी कि अगर आपको शिक्षा प्राप्त करना है तो ज्ञान जो है वो काफ़ी ज़रूरी है एक साधन के रूप में। यानी ज्ञान से ही जो है वो ज्ञान ही वो साधन है जिसके द्वारा आदमी जो है वो शिक्षा, असली शिक्षा जो है वो प्राप्त कर सकता है। ठीक है, नहीं तो सूचनाओं का भंडार तो हर किसी के पास है। ज्ञान अपने आप को जानने का सशक्त साधन है, यानी कि अगर आपके पास ज्ञान है तो आप केवल दुनिया को नहीं जानते, आप खुद को भी जान पाते हैं कि हाँ आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या आपके पास डिमेरिट्स हैं, आपके खुद के क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, क्या क्या आपको अभी और करने की ज़रूरत है, आप किस फील्ड में अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, कहा जाता है, कह सकते हैं कि ज्ञान जो है वो आपको एक क्लियर व्यू देता है हर चीज़ को देखने का, हर चीज़ को ऑब्जर्व करने का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ये हमारी यूनिट 3 जो था, सॉरी, वो यहीं तक था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए थोड़ा, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।